अभी आपने 3500 किलोमीटर की तीर्थ यात्रा जो सफलतापूर्वक घर वापसी की है, जी। ये क्या कैसे मतलब नीम करौली बाबा का नाम अगर आपने सुना हो, कैची धाम, तो वहाँ जो बाबा जी हैं, तो उनका स्वप्न आया मुझे। तो मुझसे 2 दिन बोले कि बेटा मेरे दरबार में कब आ रहे हो। तीसरे दिन फिर से स्वप्न आता है मुझे, गुस्से में एकदम उनका जो गुस्सा वाला रूप था, तो उसमें बोलते हैं क्यों तुझे मेरे दरबार में नहीं आना जी। तो 4:30 बजे से सुबह के मेरी नींद खुली, मैं पसीने से पूरा गीला हो चुका था। भगवान आपको चुनते हैं, ना कि आप भगवान को चुनते हो। ऐसा कहते हैं कि भगवान आपको चुनते हैं, ना कि आप भगवान को चुनते हो। तो समस्या क्या रही होगी? ऑन कैमरा तो आपने दिखा दिया कि मैं खुश हूँ, मैं जा रहा हूँ, आपकी काफी वीडियो भी मैंने देखी। जिस जौन सा दिन रहता था उस दिन का एक वीडियो रहता था जी। ये तो आप मोटिवेट करने के थ्रू डालते रहे जी। लेकिन काफी लोगों का ये भी रहता है कि ये सिर्फ हाईलाइट होने के लिए वीडियो डाले जा रहे हैं। रात के हमारा मोबाइल बंद, टॉर्च जो लिए थे हम बड़ी वाली वो भी बंद हमारी, डिस्चार्ज थी, क्योंकि चार्ज करने का आपको पता है कि कहीं रुकते थे नहीं हो पाता था चार्ज, और मोबाइल भी बंद हो गया। साइकिल में जो टॉर्च लगी थी वो भी बंद, अनुभव जी का भी फोन बंद ज्यादा थी। ये साइड आप गए तो नीचे खाई में, और इस साइड से अगर पहाड़ लैंडस्लाइड हुआ तो पत्थर आपके ऊपर। वो कंडीशन उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ना कि कितने जल्दी पहुंच जाए, कोई हेल्प कर दे, मतलब कोई गाड़ी आ जाए। और परेशानियां इन द सेंस हमारे साथ में ये आई कि मुरैना से आगे गरोना सरकार जी पड़ता है मुरैना में, तो वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पे हमारी साइकिल का गियर टूट गया था। सफर में कोई ऐसी चीजें देखने को मिली जो लगा के वास्तव में ये चमत्कारिक है? हाँ हुई है। मैं और अनुभव जी वृंदावन पहुंचे हम लोग। 2 कटोरी चावल खा चुका था, अनुभव जी ने उस टाइम पे कुछ नहीं खाया था। मैं और अनुभव जी पहुंचे, मैंने पाठ किया, राम हनुमान चालीसा पढ़ा, राम जाप का पाठ किया। फिर वहां पे जो भंडारा चल रहा था वहां पे बैठा, तो वहां पे बैठा खाना खा रहा था। तो अनुभव जी ने 4 रोटी खाई, 6 रोटी खाई, उनका पेट भर गया, वो उठ गए, बैठे ही थे मेरे पास में। तो मैं खाते जा रहा हूँ, मैं खाना खाते जा रहा, पहले खा चुके थे उसके बाद भी खाते ही जा रहा हूँ। तो कंटिन्यू खाते जा रहा। 16 रोटी हो गई, 16 से 18 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई, ऐसे ऐसे करके एक बैठक में। मतलब डाइट क्या है वैसे आपकी? 6 से 7 रोटी, मतलब 5-6 रोटी। हाउ पॉसिबल? पता नहीं, वो उनकी लीला थी, क्या लीला थी मैं नहीं समझ सकता हूँ, मैं क्या आप भी नहीं समझ पाओगे। तो मैंने महाराज जी से बोला कि महाराज जी एक काम कर दीजिए, एक तुलसी पत दे दीजिए, मेरी भूख शांत नहीं हो रही। तो उनने वहां पे मना कर दिया। वहां गए, बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सफेद, और लॉकेट हनुमान जी का इतना बड़ा, तुलसी की माला, और चेहरे पे वो चमक, आंखों में जो चमक थी ना, वो आज भी मेरे आंखों में, मैं सही से नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ जो चीज थी ना, जो चमक कह सकते हैं, वो आप कोई इंसान नहीं देख सकता वो चमक। उस टाइम पे हम लोगों ने फेस टू फेस जब उनसे कनेक्ट हुए, तो उन्होंने हमसे बोला कि आज बेटा मेरा व्रत है और कुछ फल दिला दो। तो मात्र 30 रुपए थे हमारी जेब में। तो 30 रुपए के मैं केले लेके आया और उन्हें दिए। उन्हें देने के बाद उनने 2 केले, एक अनुभव जी को और एक मुझे, 2 वापस किए और 3 अपने पास रखे। तो एक केला उनने खाया, तो बोले बेटा, हमने कहा महाराज जी आज्ञा दीजिए चलें। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। तो आगे गए, वो केला हमने खाया जैसे ही 20 कदम चलते ही पूरा खा लिया केला, पेट हमारा भरता गया। एक बाइट खाते थे पेट भरता जाता था, एक बाइट खाते पेट भरता। मतलब जो भूख शांत नहीं हो रही थी उस केले खाने के बाद शांत हो गई, भूख शांत हो गई। और 20 कदम चले और पीछे हमने मुड़ के जैसे ही देखा, वहां पे कोई नहीं था। हम उस परिस्थिति की बात करेंगे जब ना मंदिर मिले, ना गुरुद्वारा मिले, फिर जंगल है या कोई ऐसा एरिया है, सुनसान एरिया है, तो वहां पे हम लोग के लिए व्यवस्था नहीं थी। तो वहां पे हम लोग लेटे हुए थे, ऐसा लगा हुआ था, लेकिन जंगल टाइप का, तो थोड़ा सिटी भी थी। लेकिन वहां के लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे बेटा जानवरों का मतलब शेर, बाघ, इनका डर है। वहां पे ऐसी कंडीशन हुई कि चारों तरफ हमारे एक वो बोलते हैं ना कवच टाइप का, तो 2 डॉगी इधर पे बैठे, 2 इधर पे, 2 इधर पे, 2 इधर पे, मतलब चारों तरफ से सेफ्टी हो गई हमारी। तो वही चीज हमने अनुभव जी से बोला कि अनुभव जी देखो, बाबा से बोला और बाबा ने कार्य कर दिया, देखो अपनी सेफ्टी भी हो गई, अपन सुकून से सो सकते हैं।
और आप लोगों का और अपने टीकमगढ़ लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा तो वो हम कार्य जल्दी करेंगे अपने धर्म के मामले में, और हर लोगों को जोड़ के चलेंगे। हर क्या प्रण है वो जो लिया है? हमारा प्रण ये है कि गौ सेवा, गौ सेवा। जिनने अब हमारा मोटिव सिर्फ गौ सेवा है और गरीब लोगों की सेवा, और गरीब लोगों को जो खाना नहीं मिल पा रहा है और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए हमें कार्य करना है। अभी जो पहले मॉडलिंग करते थे, अब क्या जाना चाहेंगे उस लाइन में? अब तो पॉसिबल नहीं है, हम्म, और ना अगर ऑप्शन भी आएगा तो शायद ही है कि हम जाएं। पॉसिबल वहां से हमारा कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है।